हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित राज स्टडी फॉर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे को दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज आइए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, पीसीएस, एसएससी का, उसमें अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री को सारा पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जनरली यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, यूरोप कंपनियां जो है भारत में धीरे धीरे आने लगता है। तो इसमें एक पुर्तगाल कंपनी था, पुर्तगाल देश था, वहाँ से लोग भारत में आने लगे थे। तो ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल में जो समुद्री मार्ग से विभिन्न देशों, विभिन्न स्थलों को पता करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, जिसके कारण एक व्यक्ति था कोलंबस, जो भारत को ढूंढने निकला था, भारत को खोजने निकला था। ठीक है, तो भारत को खोजने के क्रम में 1492 में भारत को न खोज करके अमेरिका का पता लगा लिया था। कौन था व्यक्ति? तो कोलंबस। तो इस बात को याद रखिएगा कि कोलंबस ने 1492 में किसको खोज किया था? तो अमेरिका का खोज किया था। उसके 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद एक वास्को डिगामा व्यक्ति था, वो भारत को खोजने के लिए निकला। वो 1498 में, कितना में? 1498 में समुद्री मार्ग के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो भारत को खोज लिया था। कब खोजा था? तो 1490 को। कौन था वो? तो पुर्तगाल था। पुर्तगाल ने 1498 में भारत में सबसे पहला आया था। ठीक है, तो पुर्तगाल सबसे पहले 1498 में भारत आया था। उसके बाद कौन सा कंपनियां भारत आई थी? तो उसके बाद आया था डच। ठीक है, डच कब आया था? तो वो 1595 में आया था। उसके बाद अंग्रेज आया था। ठीक है, अंग्रेज कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था, 1600 ईस्वी में। और उसके बाद जो आया था वो फ्रेंच आया था। फ्रेंच कब आया था? तो 1664 में। तो इस क्रम को याद रखिए कि सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रेंच। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ईस्वी में कौन कंपनियां भारत आई थी, कौन सा देश भारत आया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि कंपनियां अपना एक स्थापना बनाई थी, कि भारत में इस कंपनियां का स्थापना कब हुआ था। तो इसका क्रम हम लोग याद रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है वो पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल ने 1498 में पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया था? तो 1498 को। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं, तो वो था अंग्रेज। तो अंग्रेज ने कब स्थापना किया था? तो 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो इस पॉइंट को याद रखिए। क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डच 1602। ठीक है, और उसी प्रकार से फ्रांसीसी, इसका कब स्थापना हुआ था? तो 1664। ठीक है, तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1498। अंग्रेज का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600। और डच का इसमें कंपेरिजन याद रखिएगा, हमेशा गलती हो सकता है। डच आया था पहले, लेकिन जो कंपनी का स्थापना किया था वो अंग्रेज के बाद किया था, मतलब ब्रिटिश के बाद किया था डच ने स्थापना। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसी प्रकार से फ्रांसीसी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि पुर्तगाल जो था वो किस जगह पे सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कोचीन। कोचीन में पुर्तगाल जो था वो सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। और कब किया था? तो वो 1503। कब किया था? तो 1503 में पहला फैक्ट्री स्थापित कोचीन में किया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और सूरत में, अंग्रेज सूरत में सबसे प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। और वो कब किया था? तो 1608 में किया था। कब किया था? तो 1608 में किया था। और इसी प्रकार से डच ने मछलीपट्टनम, याद रखिएगा, मछलीपट्टनम
भारत में एक जगह है, वो कब किया था? तो 1605 में। 1605 में पहला डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना मछलीपट्टनम में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार से सूरत में ही फ्रांसीसी ने सूरत में ही, याद रखिएगा, कब किया था? तो वो 1668 में। 1668 में पहला फैक्ट्री स्थापित सूरत में किया था। तो इस प्रकार से हम लोग सबका क्रम वाइज याद रखेंगे और पहला फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था वो सब कुछ याद रखेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम बनता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पुर्तगाल से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल, ध्यान दीजिएगा, 17 मई, कितना? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत केप ऑफ गुड होप्स के रास्ते, ठीक है, कालीकट, याद रखिएगा, कालीकट, इस जगह को पूछता है, कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह जो कहाँ है? केरल में है, सर्वप्रथम आया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जब पुर्तगाल भारत में आया था तो उसका भव्य स्वागत भी किया गया था। क्योंकि क्यों आया था? तो वो बिजनेस के पर्पज से आया था, जो भारत में बिजनेस करेगा। ठीक है, इसी से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुर्तगाल का जो सबसे प्रथम गवर्नर था वो कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। उसी प्रकार से सेकंड पुर्तगाल गवर्नर भी पूछ देता है, सेकंड पुर्तगाली गवर्नर, तो वो कौन था? तो याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, तो ये सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है। और इसी ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था, ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि गोवा को किसने छीना था? तो आदिल शाह के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से पुर्तगाली ने छीन लिया था। कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में छीन लिया था। और एक पॉइंट इसी से और याद रखिएगा कि पुर्तगाल जो था वो 1498 मतलब भारत में सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में गया था। भारत को आज़ादी होने के बाद 1961 ईस्वी में भारत को छोड़कर गया था। गोवा पे वो कब्जा 1961 ईस्वी तक किए हुए था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग डच की ओर चलते हैं। डच से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, 1759 बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में अंग्रेज द्वारा बुरी तरह से पराजित होने के बाद भारत से पूर्णतः, ठीक है, समाप्त हो गया था।
हो गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मतलब डच जो है वो 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध के बाद भारत से पूर्णतः समाप्त हो गया था। तो इससे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके किसके बीच में बेदरा का युद्ध हुआ था, तो वो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग अंग्रेज की ओर चलते हैं। अंग्रेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एलिजाबेथ एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटिश का महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर भारत में व्यापार करने पर सहमति हुई थी, सहमति बनी थी, ठीक है। तो कौन सी रानी थी जिसके कहने पर भारत में अंग्रेज द्वारा व्यापार शुरू किया गया था, तो वो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। और वो कब किया गया था, तो वो 1600 ईस्वी में किया गया था, 1600 ईस्वी में, ठीक है। जब 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा 1603 ईस्वी में अंग्रेज को एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाने के बाद 1609 ईस्वी में, ठीक है, 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम द्वारा, याद रखिएगा जेम्स प्रथम द्वारा भारत में एक राजदूत भेजा गया था। उस राजदूत का जो नाम था वो था कैप्टन हॉकिंस। याद रखिएगा उस राजदूत का क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जेम्स प्रथम ने भारत में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम कैप्टन हॉकिंस था, जो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। और एलिजाबेथ प्रथम के आदेश के समय जिस वक्त भारत में व्यापार करने की सहमति बनी थी, उस समय किसका शासक था, कौन शासन कर रहा था, तो वो अकबर शासन कर रहा था, मतलब मुगल बादशाह का शासन था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे ही रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 1611 ईस्वी में वैधानिक कंपनी, 1611 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा वैधानिक कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो किया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कब वैधानिक कंपनी स्थापित किया गया था अंग्रेज के द्वारा, तो 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, तो मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और धीरे धीरे क्या हो गया कि अंग्रेज ने व्यापारी के साथ साथ राजनीतिक पहल भी शुरू कर दिया और भारत के कई प्रांतों को कब्जा करने लगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फ्रेंच। आइए फ्रेंच से हम लोग जानते हैं, फ्रेंच से एक रिलेटेड पॉइंट है, वो 1760 ईस्वी में, ठीक है, 1760 ईस्वी में बाड़ी-बास के युद्ध में अंग्रेज द्वारा कड़ी हार मिली थी, ठीक है, फ्रेंच को। किस युद्ध में, 1760 में बाड़ी-बास के युद्ध में फ्रेंच को कड़ी हार मिली थी। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रेंच अंग्रेजों से कब हारा था, तो बाड़ी-बास के युद्ध में 1760 ईस्वी में हार मिली थी उसको। और इस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे भारत पे कब्जा करने लगा, जो इससे रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को याद रखिएगा। सारा पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद पड़ा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो और आगे जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए